नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल के चारों इंडिकेटर्स को एक साथ जलाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सिंपल सी मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, जिसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे अपने आप ही कर सकते हैं। और इस मॉडिफिकेशन के लिए आपको एक इस तरह के स्विच की जरूरत होगी। और ये जो स्विच है आपको अपनी लोकल मार्केट में 60 से 80 रुपये में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और इस स्विच को खरीदते टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्विच है ये कम से कम 4 से 5 एम्पियर का होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे 4 इंडिकेटर्स जब जलेंगे तो ये लगभग 3.5 एम्पियर का जो करंट है उसे ड्रॉ करेंगे। और ऐसे में अगर आप ये जो स्विच है ये 4 एम्पियर से कम का लगा देंगे तो उस टाइम पे आपका जब भी ये स्विच यूज़ में होगा तो आपकी मोटरसाइकिल का जो फ्यूज़ है वो कभी भी उड़ सकता है, और साथ ही में जो स्विच है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होकर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो बेस्ट रहता है कि आप यहाँ पर इंडिकेटर्स की जब भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 एम्पियर का जो स्विच है उसका यूज़ करें। मेरे पास में जो स्विच है ये 10 एम्पियर का स्विच है। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी स्विच है, और इस स्विच का यूज़ जब हम अपनी हेडलाइट की मॉडिफिकेशन या फिर जो फॉग लैंप्स है उन्हें लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस स्विच को अपनी मोटरसाइकिल के हैंडल पे लगा लेना है। हम यहाँ पर इंडिकेटर्स की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और इंडिकेटर्स को कंट्रोल करने के लिए जो बटन लगे रहते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड के हैंडल पे लगे रहते हैं। तो बेस्ट रहता है कि आप इस स्विच को भी लेफ्ट साइड के हैंडल पे लगा लें। आप चाहे तो राइट साइड के हैंडल पे भी इसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड के हैंडल पे इस स्विच को लगाने वाला हूँ। और इस स्विच को यहाँ पर लगाने के लिए आपको इसके बैक साइड पे यहाँ पर 2 स्क्रू देखने को मिल रहे होंगे। आपको सबसे पहले इन 2 स्क्रूज को ओपन करके ये जो बैक प्लेट है इसे अलग कर लेना है। और इसके बाद में अपने इस स्विच को यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऑन वाला जो साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी, और इस तरह से यहाँ पर अपने हैंडल के ऊपर में इस स्विच को जहाँ पर भी आप चाहते हो, चाहे इस जगह पे लगाना चाहते हो चाहे नीचे की तरफ लगाना चाहते हो, आपको इसे इस तरह से रख के नीचे की साइड से जो बैक प्लेट है उसे लगा करके जो स्क्रूज है उन्हें टाइट कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट असेंबली है उसे ओपन कर लेना है। और इसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर साइड पे ये जो होल दिख रहा है, इस होल के बीच में एक 10 mm का बोल्ट लगा हुआ है, और सेम बोल्ट एक दूसरी साइड भी लगा रहता है। और 2 जो बोल्ट हैं वो यहाँ पर नीचे में हमारी जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर में लगे रहते हैं। तो नंबर प्लेट वाले मैंने पहले ओपन करके रखे हैं, और इन 2 बोल्ट्स को भी ओपन करके मैं जल्दी से इस हेडलाइट असेंबली को ओपन कर लेता हूँ। सभी बोल्ट्स ओपन करने के बाद में आपको हेडलाइट फेयरिंग को पकड़ के काफ़ी जेंटली आगे की तरफ को इस तरह से खींच लेना है। और इसके जो यहाँ पर वायरिंग सॉकेट है इसे ओपन करके इस हेडलाइट असेंबली को साइड पे रख दें। इसके बाद में आपको इस स्विच की जो वायर है उसे यहाँ पर जो बाकी की वायरिंग हार्नेस और केबल्स जा रही हैं यहाँ से होते हुए अंदर की तरफ को डाल देना है। अब आपको इस वायरिंग हार्नेस में राइट साइड और लेफ्ट साइड के इंडिकेटर्स की जो वायर्स हैं उन्हें ढूंढ लेना है। तो ये रही मेरे केस में राइट साइड के इंडिकेटर की वायर, और ये रही लेफ्ट साइड के इंडिकेटर की वायर। आपको यहाँ पे 2-2 वायर्स दोनों ही इंडिकेटर्स की देखने को मिलेगी। और ये जो टोटल 4 वायर्स हैं, इन 4 वायर्स में से जिन 2 वायर्स का कलर सेम होगा वो हमारी नेगेटिव की वायर होगी, और जो बाकी की बची हुई 2 वायर जिनका कलर अलग अलग होगा वो हमारी पॉजिटिव की वायर्स होंगी। तो मेरे केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रही ब्लैक में येलो स्ट्राइप वाली वायर, और सेम ब्लैक में येलो स्ट्राइप वाली वायर यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो ये हमारी नेगेटिव की वायर्स होगी। और ये जो 2 बची हुई वायर्स हैं जिनमें से ये ग्रे कलर की वायर ये हमारी राइट साइड के इंडिकेटर की वायर है, और ये जो डार्क ग्रीन कलर की वायर है ये हमारे लेफ्ट साइड के इंडिकेटर की वायर है। आपके केस में इनका जो कलर है वो अलग हो सकता है। तो ये हमारी पॉजिटिव की वायर्स हो गई। और ये हमारे जो स्विच की वायर आ रही हैं, हमें इस स्विच की एक वायर को इस ग्रे वाली वायर में, जो कि हमारे राइट साइड का जो इंडिकेटर है उसकी पॉजिटिव वायर है, उसमें जोड़ना है। और जो दूसरी वायर है वो हमें लेफ्ट साइड के इंडिकेटर की जो पॉजिटिव वायर है उसमें जोड़ना है। अब यहाँ पे आप जो है वो चाहें तो यहाँ पे भी इन वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो अपने मोटरसाइकिल का हमारा लेफ्ट साइड का कंट्रोल स्विच होता है उसकी सॉकेट को ढूंढ ले। जो कि मेरे केस में यहाँ पे ये जो रेड वाली सॉकेट है ये मेरे लेफ्ट साइड के कंट्रोल स्विच की सॉकेट है, जिसमें हमारे इंडिकेटर्स को कंट्रोल करने वाले जो बटन लगे रहते हैं। और इस सॉकेट में भी आपको सेम कलर की जो वायर्स देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, ये रही यहाँ पर ग्रे कलर की वायर, और ये रही डार्क ग्रीन कलर की वायर। तो आप चाहें तो इस जगह पे भी इन स्विच की जो वायर्स हैं इन्हें जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इन वायर्स को आपको स्ट्रिप कर लेना है। आपको इन वायर्स को कम से कम जो है वो 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक जो वो स्ट्रिप कर लेना है। दोनों वायर्स को स्ट्रिप करने के बाद में इसके अंदर में से जो कॉपर वायर निकली है उसे कुछ इस तरह से रोटेट करके इकट्ठा कर लें। मैंने इन दोनों वायर्स को इकट्ठा कर दिया है, और मैं आपको दोनों ही जगह पे जो किस तरह से आपको इन वायर्स को लगाना है वो दिखा देता हूँ। तो पहले इस सॉकेट में आपको बता देता हूँ।
आपको इस सॉकेट को पहले ओपन करना है और यहाँ पर जो हमारी ग्रे वायर और ग्रीन वायर में हमें इसे लगाना है। तो कुछ इस तरह से हमें इसमें वायर को थोड़ा सा अंदर में डालना होता है और बाकी की जो वायर है उसे कुछ इस तरह से साइड पे हमें कर देना होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी वायर छोड़ी, हमारी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग थोड़ी छोटी स्ट्रिप हुई है, लेकिन कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाने के लिए ये कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से, और बाद में आपको इस सॉकेट को इस तरह से लगा देना है। ये देखिए आपको इस सॉकेट को इस तरह से लगा देना है और ये जो हमारी दोनों वायर्स हैं यहाँ पर सिक्योर हो जाती हैं। लेकिन मैं अभी अपनी जो यहाँ पर इन कनेक्टर्स में से लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं इस कनेक्टर को वापस से लगा देता हूँ। तो ये रही हमारे साइड में जो कनेक्टर है, ये रहा हमारा ग्रे वाला कनेक्टर। और अगर आपके केस में यहाँ पर स्पेड टाइप वाला कनेक्टर है तो उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। मेरे केस में यहाँ पर जो बुलेट टाइप कनेक्टर्स लगे हुए हैं, तो आपको जो वायर है उसे यहाँ पर बिल्कुल ये जो सेंटर है इसमें थोड़ा सा डाल देना है और इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है, साइड को बेंड करके फिर इसे वापस से इसके कनेक्टर में आपको लगा देना है कुछ इस तरह से। ये काफ़ी मजबूती से यहाँ पे लग जाती है। और सेम तरीके से दूसरी वाली जो वायर है उसे भी हम लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही वायर्स को जो वो हमारे इंडिकेटर्स की जो पॉजिटिव वायर्स है उनमें कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो मॉडिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं। जब भी आपको अपनी मोटरसाइकिल के चारों इंडिकेटर्स को एक साथ जलाना है तो उस टाइम पे सबसे पहले तो आपको इस स्विच को जो वो ऑन कर लेना है और इसके बाद में किसी भी एक पर्टिकुलर साइड के इंडिकेटर को, चाहे वो राइट साइड का हो चाहे वो लेफ्ट साइड का हो, उसे ऑन कर लेना है। और ऐसा करने के बाद में आपकी मोटरसाइकिल के जो चारों इंडिकेटर्स है वो एक साथ जलना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि फ्रंट में राइट और लेफ्ट के जो दो इंडिकेटर हैं वो यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं और सेम हमारे जो बैक में जो राइट और लेफ्ट के इंडिकेटर हैं वो भी ग्लो कर रहे हैं। और जब आपको अपनी मोटरसाइकिल के चारों इंडिकेटर्स को एक साथ ना जलाते हुए सिर्फ बिल्कुल सिंपल तरीके से किसी एक पर्टिकुलर साइड के इंडिकेटर्स को ही जलाना है तो उस टाइम पे आपको इस स्विच को बस बंद कर देना है, ऑफ कर देना है और आपकी मोटरसाइकिल का जो भी एक पर्टिकुलर साइड का इंडिकेटर होगा बस वही जलेगा। देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के इंडिकेटर्स यहाँ पे जल रहे हैं और राइट साइड के जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे बंद हो चुके हैं। और ये जो पर्टिकुलर हमारी मॉडिफिकेशन है ये एक सबसे सिंपल मॉडिफिकेशन है, इसीलिए इस मॉडिफिकेशन में एक ड्रॉबैक है और वो ड्रॉबैक ये है कि जब भी हमें चारों इंडिकेटर्स को ऑन करना है तो सबसे पहले तो इस स्विच को ऑन करना पड़ता है, फिर हमें किसी एक पर्टिकुलर साइड का जो इंडिकेटर उसे भी ऑन यहाँ पे करना पड़ता है, तभी हमारे चारों इंडिकेटर्स जलते हैं। अगर आप इस ड्रॉबैक को अवॉइड करना चाहते हैं और सिर्फ इस पर्टिकुलर स्विच से ही अपने चारों इंडिकेटर्स को ऑन करना चाहते हैं तो उस केस में आपको थोड़ी जो मॉडिफिकेशन है वो एडवांस लेवल की करनी पड़ेगी। और इस स्विच के साथ में आपको कुछ इस तरह के डायोड्स आते हैं मार्केट में, इन डायोड्स का यूज़ करके आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, जिससे आप सिर्फ अगर इस स्विच का ही यूज़ करेंगे तो आपके चारों इंडिकेटर्स जो है ऑन हो जाएंगे। और या फिर आप एक इस तरह का स्विच भी मार्केट में आता है, अगर आप इसका यूज़ करके इस पर्टिकुलर स्विच का यूज़ ना करते हुए इस स्विच का यूज़ करते हैं तब भी आपके चारों इंडिकेटर्स जो है वो एक साथ जलेंगे। और इन दोनों ही मॉडिफिकेशंस में आपको ये जो हमारा इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, हमें ये जो इंडिकेटर किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर का भी हमें बटन दबाना पड़ता है। अगर आप इन दोनों मॉडिफिकेशन को करते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर साइड का जो हमारा इंडिकेटर का बटन है उसे दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यहीं से अपने चारों इंडिकेटर्स को, जैसे हमारी गाड़ी में यूज़ होते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों मॉडिफिकेशन के ऊपर में वीडियो चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि इस पर्टिकुलर जो हमारी ये वाली वीडियो है इसे आपको लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि आपको इन दोनों तरीकों में भी वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी से जल्दी उनके ऊपर में वीडियो बना के जो वो अपने चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।